गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस के जो 2025 में पेपर हुआ, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन शायद लंबा हो सकता है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट भी हो, तेजी से बताने की बात करेंगे। और मेन फोकस ये रहेगा कि किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, ताकि आगे की रणनीति ठीक तरीके से हम बना सके जो कारगर सिद्ध हो। चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों नीचे दिए गए दो कथन जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण बताया गया है। अभी उत्तरा ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग का ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग का मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। भीतरी भाग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। आपको मोटा मोटा ये अनुमान होना चाहिए कि समशीतोष्ण किन किन अक्षांश के बीच होते हैं। आप ध्यान करोगे जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से लगभग 15 से 23 के बीच में है ये, तो ये समशीतोष्ण तो नहीं होगा। परंतु ये बात ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग जो है मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है, इसलिए कथन एक से ही होगा इसका। दूसरा है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। अभिकथन दूसरा कारण आर। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करते हैं। अगर जो 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करते हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि दूसरा मोबाइल बाजार नहीं, दोनों सही है, परंतु कारण तो नहीं कर रहा, व्याख्या तो नहीं करता। इसका ये सही है। अब तीसरा, बाबर ने, ये अभिकथन ए और दूसरा है कारण आर। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी है। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा, जिसमें इसने बताया कि दक्षिण में सबसे शक्तिशाली राजा एक हिंदू राजा था। विजयनगर राज्य का जो राजा था, वो हिंदू राजा दक्षिण में सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने उसकी बात की है। साथ ही इसने कहा कि भारतीय लोग सुंदर नहीं दिखते थे, साथ ही दांतों पर लेप लगाते थे। ये इसमें लिखा हुआ है। साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने कहा था, एक तो दौलत खान ने। साथ ही इसमें जिक्र किया गया है कि राजपूत राजा ने भी बाबर को भारत में आक्रमण करने का न्योता दिया था। तो ये ध्यान रखना कि तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है। साथ ही तुर्की मुगल दरबार की राजकीय भाषा थी। गलत। तुर्की मुगल दरबार की राजकीय भाषा नहीं थी। राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है, पहला ठीक है। इसका उत्तर है सी, लंकाशायर। यो करेक्ट। सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोट का सही उत्तर दीजिए। ये आपका कोयला क्षेत्र है, साथ ही ये देश है कि कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ सी है। आप ध्यान करोगे लंकाशायर इंग्लैंड में है। रूर, भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार रूर कहा जाता है। यहाँ जर्मनी का रूर प्रदेश है। साथ ही आप अल्पेशियन देखोगे तो अल्पेशियन पर्वत भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और कुछ बास रूस में है। अब आप ये देखिए कि ए का 4, बी का 1, सी का रूस 2, जर्मनी। ये इसका आपका उत्तर हो जाता है ये। पारिस्थितिकी की बात करते हैं। जो आपकी है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की रोशनी का लगभग 1% ग्रहण करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। जो हरे हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे की जो पत्तियां होती है, जो सूर्य प्रकाश होता है, इस सूर्य प्रकाश का जितने भी रोशनी पड़ती है, इसका लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इससे केवल लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। दूसरा, लगभग 10% कार्बन पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर पर पहुंचते हैं। जो लिंडमैन का नियम है,
लिंडमैन का नियम आपको याद होना चाहिए। 10% ऊर्जा का नियम, ये भी सही है। 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता के अगले अगले उच्च स्तर पर पहुँचते हैं। अगर सपोज करो ये घास है, ये ग्रास है, ग्रास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने, तो इसकी 10% यहाँ जाएगी ऊर्जा और 10% ऊर्जा इसकी यहाँ जाएगी। ठीक है। अब कौन सी घटनाएं 1911 में घटित हुई थी? कौन सी घटनाएं 1911 में घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। जब हिंदू और मुस्लिम मिलकर विरोध कर रहे थे बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए, तो इन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, रद्द कर दिया था। ये ठीक है, परंतु इससे मुस्लिम समाज इनसे अलगाववादी हो गया था। मुस्लिम समाज अब अंग्रेजों को अपना हितायती नहीं समझ रहा था। उसे इस बात का वहम था कि इन्होंने पहले अब बंगाल दिया, अब इसका विभाजन रद्द कर दिया। ये बात मुस्लिम इससे नाराज थे। साथ ही राजधानी का कोलकाता से दिल्ली में परिवर्तन करना, ये भी ठीक है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो होता आपका 1916 के बीच होता लखनऊ समझौता। और इसी समझौते के तहत 1909 में जो मुस्लिम पृथक निर्वाचन किया गया था, कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था। इसका आपका आंसर है कौन सा सही उत्तर बताना। सही है 1 और 2। ये कह रहे कि घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो ठीक है मेरे भाई, ये तो होता है मार्च 1931 में। पूना समझौता होता है 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। सैन्य विज्ञान आंदोलन ये तो 32-34 के आसपास है। आप ये देखिए, पहले गांधी विन समझौता 1931 मार्च। तीसरा कहाँ पर है? पहले ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 3 के बाद 4 है, फिर आपका सैन्य विज्ञान आंदोलन ये 1934 के आसपास है। तो इसका होगा आपका डी। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल का 20% से अधिक वन है? ये तो यूपी स्पेशल है, साफ देखिएगा। फिर आप बात करोगे कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य। कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य, ठीक है। कौन सा सही सम्मिलित है? रानीगंज, मावलोंग अरुणाचल प्रदेश, रानीगंज पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचेर उड़ीसा। रानीगंज तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। रामगढ़ भी ठीक है, तालचेर भी ठीक है, परंतु मावलंग अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। इसका उत्तर होगा आपका 2, 3, 4, ठीक है। दिल्ली सरकार ने बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम से के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया, ये सही है। बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, ये भी सही है, ताकि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण से राहत मिले, प्रदूषण को कम किया जा सके, इसलिए दोनों सही। नई अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय हित, राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है। नए अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत, ध्यान रखना, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा के पास जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। अब आपका ये शिष्य दिए हुए हैं, ये गुरु दिए हुए हैं। कौन किसका गुरु, कौन किसका शिष्य था? कबीर की बात करो, कबीर जो शिष्य थे रामानंद के शिष्य थे, और अमीर खुसरो जो थे नजीमुद्दीन औलिया के शिष्य। नजीमुद्दीन औलिया पहले सूफी संत थे जिसने सबसे अधिक बादशाहों का कार्यकाल देखा था। उसके बाद मर्दाना
गुरु नानक देव के थे, सूरदास वल्लभाचार्य के थे। अब आप ये देखिए कि मेल खाता है नहीं, ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 4, इसका आपका आंसर है ये। एक अभिकथन दूसरे को कारण दिए। मानव पूंजी में निवेश भविष्य में लाभ मिलता है। आप मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? मानव पूंजी का मतलब है कि आप एजुकेशन में निवेश कर रहे हो। मानव पूंजी का मतलब कुल मिला के ऐसा है कि मानव को इस योग्य बनाना कि वो राष्ट्र की सेवा में योगदान कर सके, साथ ही कुछ नवाचार इनोवेशन कर सके। नंबर एक, अगर जो हम शिक्षा में व्यय करेंगे तो मानव अधिक कौशल बनेगा, जो देश की उन्नति में योगदान देगा। दूसरा, हम भोजन में व्यय करेंगे तो मानव को अत्यधिक संतुलित भोजन मिलेगा, मानव तंदुरुस्त होगा तो काम करेगा। दूसरा, हम स्वास्थ्य में मानव को बेहतर स्वास्थ्य देंगे, तो ये कुल मिलाकर जो मानव के ऊर्जा में वृद्धि कर सके, ऐसा निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक उत्पादक बनाना कर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलते हैं। कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बना देते हैं, अधिक मानव, ठीक है, मानव पूंजी में, ये ठीक है। अब परिष्करणशाला और राज्य, चले। नुमालीगढ़, नायरा, एक तरफ ये नायरा है, दूसरी तरफ राज्य असम है, मनाली है, गुजरात है, नुमालीगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तातीपाका तमिलनाडु है। मेरे भाई, तातीपाका तो आंध्र प्रदेश होनी चाहिए, और नुमालीगढ़ तमिलनाडु होनी चाहिए। सीका चार, सीका 4 तो नहीं है, सीका नहीं, सीका 4 तो नहीं है मेरे भाई। डी का 3 है, डी का 3, ये तो या होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तातीपाका तो आंध्र प्रदेश है, ये तो हो सकता है, तातीपाका तो आंध्र प्रदेश है, ये हो सकता है। अब नुमालीगढ़ असम में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। मनाली गुजरात में, बी का 2। ये 4 देख लेना एक बार, अच्छा नहीं पता ठीक से। खाद्य सुरक्षा के आयाम नहीं है, खाद्य सुरक्षा के आयाम नहीं है, सही उत्तर दीजिए, नहीं है। मेरे पास उपलब्धता भी है, पहुंच भी है, सामर्थ्य भी है, जवाबदेहिता नहीं है। इसका आंसर है आपका बी। चांदी की वस्तु के संदर्भ में कथन सही है। चांदी की वस्तु हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। ये सही, ये दोनों सही है। ये आपके मिशन दिए हुए थे, प्रक्षेपण कब कब ये लॉन्च किए गए थे? चंद्रयान जो था जुलाई 23 में था, ठीक है, चंद्रयान 3 जुलाई 23 में था। और मेरे भाई, इसके तुरंत बाद सितंबर में 3, 1 3, 1 3 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आदित्य L1, ये भी 2023 में ही था, 2 सितंबर, बी का 1। इनसेट 3D 17 फरवरी, सी का 2, और डी का 4 आपका आंसर होगा ये। चलिए, सोचिए, राज्य और सीटों की संख्या ध्यान कीजिए। आप पहला महाराष्ट्र है, सीटों की संख्या 16 है, कर्नाटक 18, बिहार 19 और तमिलनाडु 12। महाराष्ट्र की संख्या जो है 19 है, महाराष्ट्र की संख्या 19 है, 1 3। महाराष्ट्र की संख्या 19 है, कर्नाटक की संख्या 12 है।
कर्नाटक की संख्या, बिहार की संख्या 16 है। बिहार में राज्यसभा की संख्या 16 है, सी का 1। यूपी की ध्यान रखना आपको, 31। आप राजस्थान की ध्यान कर लेना, मध्य प्रदेश की 29 याद कर लेना, ठीक है। अब निर्धारित रेखा, निर्धनता रेखा और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। निर्धनता रेखा और देशों के अनुरूप, निर्धनता रेखा प्रत्येक देश के अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप अलग अलग होती है, साथ ही समय के अनुरूप, क्योंकि समय के साथ लोगों की मूल आवश्यकताएं का दायरा अलग अलग होता है। ये भी सही, दोनों व्याख्या करते हैं, सही है। जून 2025 में घोषित साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह 23 भाषाओं में घोषित किया जाता है। डोंगरी में पहली बात है, जून करंट का है, अवाना भी नहीं, दोनों सही है इसके। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि हिमालय में ऊंचाई के जलवायु में भिन्नता का कारण, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आता है तो वनस्पतियों में भी परिवर्तन आने लगता है उनकी, ठीक है। तो दोनों सही है। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? पर्यावरण की वहन, संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहती है। मेरे भाई, तो वहन क्षमता कहाँ होगी? वहन क्षमता का मतलब है कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम खा रहे, यानी अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण अवशोषण क्षमता के बेहतर होना चाहिए, ये है इसका। बुशमैन जनजातियों की बात करते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। इसमें को ठंडे प्रदेश में पाई जाती है, ये उत्तरी कनाडा में, ठीक है। पिग्मी कंगो बेसिन में पाई जाती है, ये भी ठीक है। मसाई पूर्वी, ये गलत है, तो पूर्वी पूर्वी में पाई जाती है, पूर्वी। इसमें केन्या तंजानिया आते हैं, केन्या और तंजानिया, केन्या तंजानिया, तो इसका 4 गलत है, सम्मिलित नहीं है। तो यही तो बताना था इसका, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी तो सब सम्मिलित है। अब आप देखिए कि भारतीय संविधान के भाग में उनके विषयों का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 4.1 मौलिक कर्तव्य संबंधित है, ये तो सही है। भाग 6 राज्य की कार्यपालिका से संबंधित, राज्य भाग 4.1 राज्य, राज्य में कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका संबंधित, राज्य की कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका संबंधित है, ये भी सही होना चाहिए। अब खाली राज्य दिया है इसने यार। भाग 11 नगर पालिका, अरे मेरे भाई भाग 9 है, गलत है 3। भाई 2 देख लेना, केवल राज्य दिया है इसमें, अब गलत भी हो सकता है ये। चल, उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नील विद्रोह 1859 के समथिंग हुआ था। नील विद्रोह, नील की खेती पर जबरन कराई जा रही थी, ठीक है। उसके बाद आपका पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह कब हुआ था? पाबना विद्रोह हुआ था आपका 1873 में। इसमें मजदूरों की, जो किसान थे, इनमें किसानों की जो भक्ति थी अंग्रेज सरकार के साथ बनी हुई थी, जमींदारों के साथ विरोध था। वो ये कहते थे कि हम सिर्फ महारानी और महारानी के रैयत होना चाहते हैं। और सन्यासी विद्रोह 1770 के आसपास है। ये नहीं है, ये नहीं है। वो कोका विद्रोह, ओ, तेरे के आसपास है। इसका आंसर है आपका ए। अब गोबी मरुस्थल में कौन से देशों में फैला है? गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला है, चीन और मंगोलिया में फैला है। फिर आपका यह निम्न में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक है? सही उत्तर बताना है। बायोगैस के प्रमुख घटक हैं
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक और तीन, एक और तीन। आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल किसकी है? ये मेरे भाई जनजातीय सही है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की है। अलाउद्दीन खिलजी के समय विजयों का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी में सबसे पहला 1299 चित्तौड़ में, हाँ युवराज 1299 चित्तौड़ में आवेगा, जैसलमेर में आवेगा। रणथंभौर का 1301 है, चित्तौड़ का 1303 है। अब ये 1303 भी है, जब पहला हार गया था, फिर 1310 में ये जीतता है। यो तो 2-1, 2-1, 4-3 कर सकते हैं कि 2-1, 4-3 ये मान लेते हैं भाई। फिर उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। उत्तर भारत में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश हिमालय के नेपाल की सीमा के भीतर है। ये सही है, दोनों का सही है। इसके है क्या है? निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में देवीपटना मंडल में स्थित है? देवीपटना मंडल में स्थित है, इसका पता नहीं है, यूपी स्पेशल है। फिर बात करते हैं गठन पर विचार कीजिए, तो सबसे पहले से लेकर आखिरी तक की सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। गठन बताना इसका कौन। सिक्किम का तो हुआ था 1975, असम का हुआ था 1987, पंजाब का और हरियाणा का हुआ था 1966 में पेप्सो एक्ट के तहत, 1963 में इसका हुआ था। नागालैंड नागा जाति के आपस में 3-1-4-2, 3-1-4-2। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है, ठीक है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र तो दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र मंजूरी दी है, ये भी सही है। राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही, आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, व्यवस्थित कीजिए। कूट उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो है मेरे भाई 53,483 है। हिमाचल प्रदेश का 55,000 है। हरियाणा का 44,000 के आसपास है। इसका 50 के आसपास है। तो सबसे छोटा 1-3 सबसे बड़ा तो फिर ये हो रहा ना, 1-3 ये है इसका आंसर डी। सामान्यतः सीसा, शब्दों का ध्यान रखना, सामान्यतः सीसा और टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है, ठीक है। कारण है कि सीसा में मिश्र धातु का गलनांक धातु के गलनांक तांबे एवं एल्यूमीनियम के गलनांक से कम होता है, ये अधिक नहीं होता, इसलिए पहला सही है। सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की बात करो, सबसे ऊंची चोटी की बात करो, मध्य प्रदेश धूपगढ़, नागालैंड, सारामती राजस्थान 1722 मीटर, तमिलनाडु डोटा बेटा 1-2, 1-2, B-3, B-3, C-4, C-4 और D-1। इसका आंसर आपका ये। मार्च 2025 में भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप आया तो उसके लिए सामग्री पहुंचाई थी, कौन सा सही है? नगर पालिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अर्थात 25 वर्ष नहीं 21 है। नगर पालिका को चुनाव सीधे चुनाव कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, केवल 2। गवर्नर जनरल वायसराय महत्वपूर्ण योगदान, लॉर्ड डलहौजी कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बेंटिक सती प्रथा, करजन बंगाली विभाजन, डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत।
ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, बी का 3, सी का 2, सी का 2 और डी का 1। ठीक है। घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में। शिमला सम्मेलन 1945 में। 1945 में ही वेल योजना आई थी। और कैबिनेट मिशन जो था 1946 का है शायद। 1, 3, 4, लास्ट में 2 हो जाओ। लास्ट में 2 है और में 1 है। लोक लेखा समिति, पीएसी से बोलते हैं, पीएसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। फिर राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। गलत, इसमें कुल 15 सदस्य नहीं होते, इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? वायुयान के टायर में भरी जाने वाली गैस हीलियम। हीलियम। अटल सुरंग, यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में बनाई गई है। ओजोन परत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ओजोन परत पृथ्वी सतह पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाती है। ओजोन क्षरण, क्षरण का मतलब है जिससे ओजोन पतली हो रही है, ओजोन का क्षरण हो रहा है। सीएफसी से जोड़ा जाता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ठीक। निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग का हिस्सा नहीं है? खाड़ी सहयोग का हिस्सा बहरीन है। बहरीन। कौन सा देश खाड़ी सहयोग का हिस्सा नहीं है? मेरा भाई बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, ईरान नहीं है, इराक नहीं है, 2 और 3 नहीं है, और मेरा भाई कतर होगा, ओमान होगा, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। ठीक है। चलो, अभिकथन ए दूसरे आर से कहा गया है। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। ठीक है। जनहित याचिका सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुंच बताती है, ये सही है। दोनों व्याख्या भी करते हैं। कालिदास की रचना नहीं है। मेघदूत और रघुवंश तो कालिदास की है, ये भर्तृहरि की है। भर्तृहरि, इसलिए 3। कथन ए दूसरा आर, मुगल सम्राट फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म के द्वारा करवाया था। गलत है। गुजरात विजय, ये सही है। पारादीप, तुतिकोरिन पत्तन है और राज्य है। तुतिकोरिन तो भाई साहब तमिलनाडु में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, अलपुझा केरल में है, पारादीप उड़ीसा में है। बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे।